हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता अवस्थी। इस वीडियो में आपको जेएनयू मार्क्स अपडेट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूं। जैसा कि आपको आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि जो 17 लास्ट डेट थी आपको मार्क्स अपडेट करना था 17 नवंबर तक की, बट ये जो डेट है अभी एक्सटेंड कर दी गई है। 18 और 19 तारीख तक की इसकी डेट है। 19 को शाम 5 बजे तक की अपना जो मार्क्स अपडेट है वो आप कर सकते हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने नहीं किया है उनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो कर सकते हैं। दूसरी बात, जिन बच्चों को जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, जो सर्वर प्रॉब्लम थी, विंडो की प्रॉब्लम थी, जो भी प्रॉब्लम थी, अब उसको मत सोचिए। जिनको लग रहा है कि उन्होंने एक बार किया है बट दोबारा भी पेज खुल रहा है, अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है दोबारा करने से तो आप उसको दोबारा भी कर लीजिए फॉर योर कन्फर्मेशन, और इससे आप सेटिस्फाइड भी हो जाएंगे। दूसरी तीसरी बात ये कि काफ़ी लोगों को बच्चों में ये हो रहा है कि विंडो जो जो अपियरिंग वाला प्रॉब्लम आ रहा है कि उन्होंने पहले किया था, अपियरिंग लिखा हुआ है और अभी उनका अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या करें। ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो उसके लिए आप कमेंट ऐसे कर रहे हैं कि हमारा सेमेस्टर का नहीं आया तो मैं क्या भरूं। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको अवेटेड भरना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास नंबर ही नहीं है टोटली तो आप क्या ही भरेंगे। उसमें टोटल भरना है, ना कि आपको सेमेस्टर वाइज भरना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कर लीजिएगा। और जो पिछला अपियरिंग लिखा हुआ है और अभी आपका रिजल्ट आ गया है, तो जो अभी रिजल्ट आपका आ गया है वो आपको एक्चुअल डाटा अपना उसमें फिल करना है। ठीक है, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन का पूछा गया है। सीजीपीए अगर आ है तो उस पर सीजीपीए क्लिक करिए, और अगर मार्क्स हैं तो उस पर मार्क्स पे क्लिक करिएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको आ रही है? उनको, कि जिनके पास काफ़ी मैसेजेस आए हैं। तो मैंने बताया आपने अपलोड कर भी दिया है, उसके बाद भी आपके पास मैसेज आएंगे। दूसरी बात, उनको प्रॉब्लम आ रही है जो बच्चे कह रहे हैं कि उनको ऑलरेडी पहले फिल हो चुका है बट फिर भी वही पेज खुल के आ रहा है। तो अगर आप सेटिस्फाइड होना चाहते हैं तो फिर आप अपने मार्क्स अपलोड करके फिर से देख लीजिए। हो जाता है तो फिर से कर दीजिए। किसी किसी का तो 3 बार 4 बार वही खुल के आ रहा है, वो लोग उतनी बार कर रहे हैं। तो वही है, अगर आपने एक बार डाटा वहाँ दे दिया है तो वो कैप्चर हो जाता है वहाँ पे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अगर आपका सबमिट हो चुका है, इसका मतलब डाटा आपका वहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अब हम बात करेंगे जेएनयू रिजल्ट के बारे में। देखिए, जो हमारा अभी नोटिफिकेशन फिलहाल जिस हिसाब से एनटीए की तरफ से जो रिस्पांस आया है वो ये आया है कि एक हफ्ते में इसका रिजल्ट डिक्लेयर करने के चांसेस हैं। उधर से ये नोटिफिकेशन आया है। बेसिकली ऑफिशियल नोटिस नहीं दी गई है, इसलिए बस कहीं कहीं से खबर आई है। तो इस हिसाब से बता सकते हैं कि एक वीक के अंदर आपका रिजल्ट है वो शायद आ जाए। शायद इसलिए क्योंकि अभी तक जो भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो तो किसी को भी एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि जेएनयू में इतना लेट हो जाएगा रिजल्ट का। बट फिलहाल अभी हम ये कर सकते हैं, अभी एक हफ्ते का वेट करिए। एक हफ्ते में शायद आपका आ जाए जो ये रिजल्ट है वो। नहीं तो आपका लास्ट नवंबर तक की तो 90% आपका रिजल्ट आ सकता है लास्ट नवंबर तक की। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई हैं। डेट पोस्टपोन्ड हो चुकी है, एक्सटेंड हो चुकी है। जैसा कि मैंने बोला था कि जब सर्वर में प्रॉब्लम हो रही है ऑब्वियसली उधर से कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स मिलेगा ही। तो अभी ये डेट जो है ये एक्सटेंड हो गई है। अभी जिसका भी नहीं हो रहा है वो सभी अपना मार्क्स अपडेट कर दें। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि मतलब कई सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पुटअप किया है कि मार्क्स अपडेट करने का मतलब क्या है। जो मार्क्स अपडेट करना है वो क्यों करना है, मतलब एक पर्टिकुलर बच्चों को गया है मैसेज या सबको गया है? तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मैसेज गया है, जिन जो भी जेएनयू का फॉर्म फिल किए हुए थे, जिन्होंने भी एंट्रेंस दिए हैं। दूसरी बात ये कि बेसिकली देखिए दो चीज़ें हैं इसके पीछे कि क्यों आपको मार्क्स अपलोड करने हैं। सबसे पहली बात, अगर आपका एडमिशन होना होगा तो एक ये फॉर्मेलिटी थोड़ी सी कम पड़ जाएगी आपकी। दूसरी बात ये कि क्या होता है कि एक रैंक पे अगर दो बच्चे हैं, ठीक है, अगर एक रैंक पे दो बच्चे हैं तो क्या होता है, अब उनको कंफ्यूजन है। अगर उनको कट ऑफ लिस्ट में क्या करना है, कट ऑफ लिस्ट उनकी अगर निकल रही है, उनको टोटली 50 बच्चे लेने हैं। अगर 51 वाला जो स्टूडेंट है, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, 51 वाला जो स्टूडेंट है अगर वो भी 50 के इक्वल है और उनको लेने 50 हैं, तो वो 51 और 50 वाले का क्या देखेगा, उसका पहले पिछले का बायोडाटा देखेगा, प्रीवियस वाला उसका जो डाटा है वो देखेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग शायद, ऐसा मेरा मानना है बेटा, बट फिलहाल ऐसा ही होता है, उसके हिसाब से आपकी जो सीट है वो फिक्स करता है। ठीक है, क्योंकि अगर दो बच्चे एक ही सेम पोजीशन पे आए हैं और शायद वो पिछला डाटा देखते हैं, इस चक्कर में आपका जो ये प्रोसीजर है ये कराया जा रहा है मार्क्स अपडेट का। एंड तीसरी बात ये, आपको इन सबसे मतलब ही क्या है, जब कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हाँ आपको फिल करना है और ये सब करना है, तो फिर ऑब्वियस सी चीज़ें आपको करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
ओके, तो चलिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल जो अभी ये डेट एक्सटेंड हो चुकी है, तो आप अपने जो मार्क्स हैं वो ज़रूर से अपलोड कर दीजिएगा। और डीयू से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसके लिए आप मैसेज